चलो फटाफट आज हैज़ टू और हैव टू मॉडल वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं, जो 90% स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। इसका कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से क्लियर किया था, जहां पर हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिटेल में समझा था। अब फटाफट इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हमें एक बहुत ज़रूरी बात जान लेनी चाहिए। अगर हम हिंदी में हैज़ टू या हैव टू के सेंस की बात करें तो आमतौर पर दो तरह के मीनिंग निकल कर आते हैं। पहला, करना पड़ता है, मतलब कोई मजबूरी है, कंपल्शन है, रूटीन है। दूसरा, करना है, मतलब ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लान है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लिश में दोनों ही जगह हम हैज़ टू या हैव टू का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां कंफ्यूज नहीं होना है। चुपचाप सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ टू या हैव टू यूज करना है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू, आई, यू, वी, दे के साथ हैव टू। बस यही रूल याद रखना है। फाइनली चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मुझे आज काम खत्म करना है। आई हैव टू फिनिश द वर्क टुडे। मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे। तुम्हें अभी जाना है। यू हैव टू गो नाउ। तुम्हें सच बोलना पड़ता है। यू हैव टू टेल द ट्रूथ। उसे कल ऑफिस जाना है। ही हैज टू गो टू द ऑफिस टुमारो। उसे रोज ऑफिस जाना पड़ता है। ही हैज टू गो टू द ऑफिस डेली। हमें समय पर पहुंचना है। वी हैव टू रीच ऑन टाइम। हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। वी हैव टू फॉलो द रूल्स। उसे अपना होमवर्क पूरा करना है। शी हैज टू कंप्लीट हर होमवर्क। उसे रोज मेहनत करनी पड़ती है। शी हैज टू वर्क हार्ड एवरी डे। मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। इसकी इंग्लिश बनाकर कमेंट करो, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी पढ़ाई का आपको फायदा हो रहा है या नहीं। ट्राई करो, गलत हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।